जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का बिजनेस स्टडी क्लास। कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। बच्चों, प्रैक्टिस सेट को शुरू करने से पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। बच्चों, आज का जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है मॉडर्न प्रैक्टिस सेट होने वाला है, यानी मीडियम वर्ग का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। ठीक है। कल कुछ बच्चों के कमेंट आए थे कि सर आप इतने नॉर्मल क्वेश्चन डाल लो, हल्के क्वेश्चन डालो, ये नहीं आएंगे। बच्चों, मैं जीरो क्वेश्चन से टॉप लेवल तक के क्वेश्चन को कराने वाला हूँ। ठीक है। अगर जिसको ये ही नहीं पता कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या होती है, तो उसको मैं क्या पढ़ाऊंगा आगे। इसलिए तो मुझे तो आपको जीरो से पढ़ाना है और जब तक आपका एग्जाम होगा लगभग 30,000 प्लस क्वेश्चन एमसीक्यूज में उसको कराने वाला हूँ। ठीक है। आपका पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। बच्चों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, प्रयागराज, झांसी। आपका सही आंसर हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा जो जिला है वो लखीमपुर खीरी। ऑप्शन ए बच्चों यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा है। बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, हिंदी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों हमारा टारगेट रहेगा 40 मिनट में 100 क्वेश्चन को कवर करना, क्योंकि बच्चों कहीं से 20 क्वेश्चन पढ़ लिए, कहीं से 30 पढ़ लिए, हमें टारगेट करना 100 के 100 क्वेश्चन का। ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यूपी का उच्च न्यायालय स्थित है। यानी बच्चों यूपी का हाई कोर्ट कहां पर है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं लखनऊ, प्रयागराज, आगरा, मेरठ। आपका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन प्रयागराज यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों, प्रयागराज। ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी का राजकीय पशु है। यूपी का राज्य पशु है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं बाघ, बारहसिंगा, हाथी, हिरण। आपका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही नहीं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा यहाँ पर, बारहसिंगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में यूपी की सदस्यों की संख्या है। जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इस बार यूपी पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों। आपका सही आंसर हो जाएगा, राज्य में यूपी की जो सदस्यों की संख्या है राज्यसभा में, ठीक है, वो 31 है। कितनी है बच्चों? 31। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी का स्थापना दिवस। बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी का स्थापना दिवस 24 जनवरी। ऑप्शन वी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यूपी का जो स्थापना दिवस है वो 24 जनवरी को है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी का राजकीय वृक्ष। जो यूपी का राजकीय वृक्ष जो है वो अशोक है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, अशोक। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी की पहली मुख्य यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम जो है वो आपको सभी याद रखने हैं। जो भी मैं क्वेश्चन कराऊं, प्रथम और आखिरी, ठीक है, वर्तमान, ये तीनों आपको याद रखने हैं, क्योंकि प्रथम से ज्यादा क्वेश्चन को पूछता है। तो यूपी की तो बच्चों यूपी की जो पहली महिला थी वो मुख्यमंत्री
वो थी सुचिता कृपलानी। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला। बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, गाजियाबाद। देखो बच्चों, यूपी का जनसंख्या वाला जिला जो है, देखो लखनऊ तो होने का नहीं। लखनऊ के पास प्रयागराज भी आ रहा है, ठीक है, वो भी नहीं होने का। कानपुर तो वैसे भी नहीं होने का। बचा कौन सा? गाजियाबाद। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पानीपत के प्रथम युद्ध जो हुआ था 1526। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, 1526। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे बच्चों, ठीक है। पूछेगा तो प्रथम युद्ध पूछेगा, ठीक है बच्चों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी बच्चों। किसने की थी? बाबर ने। ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। बच्चों 1857 की जो क्रांति की शुरुआत हुई थी वो कहां से हुई थी? कानपुर, झांसी, मेरठ, लखनऊ। तो बच्चों 1857 में जो क्रांति हुई थी वो शुरू हुई थी मेरठ से। कहां से हुई थी बच्चों? मेरठ से। ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर की राजधानी थी। अकबर की जो राजधानी थी वो क्या थी बच्चों? फतेहपुर सीकरी। कौन सी थी? फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी की रानी का वास्तविक नाम। बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। झांसी की जो महारानी थी उसका वास्तविक नाम क्या था? मणिकर्णिका। ऑप्शन वी यहां पर बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन वी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल यूपी में है। बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो आपके ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, कोई नहीं। आलमगीरपुर, हड़प्पा, लोथल। तो बच्चों सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसका जो प्रमुख स्थल यूपी में है वो है आलमगीरपुर। ऑप्शन वी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, चंद्रगुप्त, अशोक, समुद्रगुप्त, हर्ष। तो बच्चों आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा इलाहाबाद स्तंभ जो है लेख, वो बच्चों समुद्रगुप्त से संबंधित है। किससे? समुद्रगुप्त से। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ? बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बक्सर का जो युद्ध हुआ था बच्चों, वो पानीपत के बाद का एक युद्ध था। वो हुआ था 1774 में। कब हुआ था बच्चों? 1774 में बक्सर का युद्ध हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुमिश, अलवन, रजिया। बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली का जो पहला सल्तनत सल्तनत का जो पहला शासक था बच्चों वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का धर्म सुधार आंदोलन। अकबर का धर्म सुधार आंदोलन
दीन ए इलाही, क्या था बच्चों? दीन ए इलाही। ऑप्शन वी यहां पर बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम। आपके ऑप्शन दिए गए हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, नासिक, अमरकंटक। आपका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, गंगा नदी का जो उद्गम होता है बच्चों वो गंगोत्री से होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और गंगोत्री है कहाँ पर? यह उत्तराखंड में है। ठीक है बच्चों। और गंगा नदी की जो लंबाई है बच्चों 25 किलोमीटर है। ठीक है, आपसे लंबाई नहीं पूछेगा इसमें। ठीक है बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी में गंगा का यूपी में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है बच्चों? आपके ऑप्शन दिए गए हैं यमुना, रामगंगा, घाघरा, गोमती। बच्चों यूपी में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है बच्चों घाघरा। ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा, घाघरा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्याचल पर्वत स्थित है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं दक्षिण भारत, मध्य भारत, उत्तरी भारत, पूर्वी भारत। बच्चों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहां पर बिल्कुल सही होगा बच्चों। यह मध्य भारत में स्थित है। यह मध्य भारत में, यह गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक फैली हुई है बच्चों। ठीक है, विंध्याचल पर्वत। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में है। बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका सही आंसर यहां पर हो जाएगा राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन वी यहां पर बिल्कुल सही होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून का आगमन भारत में होता है। बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मानसून का आगमन भारत में कब होता है बच्चों? देखो आपके ऑप्शन दिए गए जून, अप्रैल, जुलाई, मई। देखो बच्चों जुलाई में तो होता नहीं है, ना ही अप्रैल में होता है। बचा मई और जून, इस एक महीने में होता है। आप सिलेक्ट करो और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में जल्दी। आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बच्चों जून। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी उपयुक्त है गेहूं, धान, कपास, मक्का। बच्चा एक क्वेश्चन जरूर आएगा मिट्टी से। ठीक है, काली मिट्टी सबके लिए किसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है? कपास के लिए। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, कपास। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी किस भौगोलिक क्षेत्र में आता है? आपके ऑप्शन दिए हैं पठारी, पर्वतीय, मैदानी, तटीय। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लो, यूपी किस भौगोलिक क्षेत्र में आता है? तो बच्चों आपका सही आंसर हो जाएगा मैदानी क्षेत्र में। ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसकी लंबाई 25 किलोमीटर है। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराई क्षेत्र किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं मरुस्थल, हिमालय, पठार, तट। आपका सही आंसर यहां पर हो जाएगा बच्चों तराई क्षेत्र जो है बच्चों वो हिमालय से संबंधित है। ऑप्शन वी यहां पर बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नामक समय निर्धारित है। भारत का नामक समय निर्धारित है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं कोलकाता, प्रयागराज, मेरठ, इलाहाबाद।
बच्चों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा कोलकाता। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लागू हुआ। बच्चों भारत का जो संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था बच्चों। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष हैं। बच्चों संविधान सभा जो थी उसके अध्यक्ष कौन थे? आपका सही आंसर यहाँ पर होगा बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माता। आपके ऑप्शन दिए गए हैं गांधी जी, अंबेडकर, नेहरू, पटेल। तो बच्चों भारतीय संविधान के जो निर्माता थे वो बच्चों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे बच्चों। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल। बच्चों लोकसभा का कार्यकाल आए तो आपको क्या करना है, 5 वर्ष लगा देना है। ठीक है, अगर किसी का भी कार्यकाल पूछे राज्यसभा को छोड़कर, आपको 5 साल लगा देना है। अगर राज्यसभा का पूछे, वैसे तो उसका कोई कार्यकाल नहीं होता है राज्यसभा का, होता है तो 6 वर्ष का होता है। ठीक है बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है निर्वाचन मंडल द्वारा होता है बच्चों। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी विधानसभा एक सदनीय है। सही है, गलत है, आंशिक है, कभी कभी। बच्चों यूपी की विधानसभा एक सदनीय है, यह सही बात है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, संसद। आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बच्चों राज्यपाल की नियुक्ति करता है बच्चों राष्ट्रपति। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार कितने हैं? मौलिक अधिकार बच्चों कितने हैं बच्चों? 6 हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। मौलिक अधिकारों की संख्या पूछेगा उस हिसाब से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं बच्चों वो आयरलैंड से लिए गए हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, आयरलैंड। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? आपके ऑप्शन दिए गए हैं राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। ऑप्शन डी है सभी। तो भारतीय संसद के 3 अंग हैं बच्चों, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों, सभी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुद्रा है। भारत की बच्चों मुद्रा क्या है? रुपया। ऑप्शन वी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आरबीआई की स्थापना। आरबीआई की स्थापना आपके ऑप्शन दिए गए 1935, 1947, 1950, 1921। बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट जो छापती है वो आरबीआई ही छापती है और इसकी जो स्थापना हुई थी बच्चों वो 1935 में हुई थी। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत। बच्चों पंचवर्षीय जो योजना थी इसकी शुरुआत हुई थी 1951 में। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, 1951। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीडीपी का अर्थ है।
बच्चों जीडीपी का अर्थ क्या होता है? कुल घरेलू उत्पाद। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारत का केंद्रीय बजट प्रस्तुत करता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। बच्चों भारत का जो केंद्रीय बजट होता है उसे बच्चों वो वित्त मंत्री करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों, वित्त मंत्री। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी बच्चों? आपके ऑप्शन दिए गए हैं 2012, 2014, 2015, 2016। आपका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, 2015 में हुई थी। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण जनसंख्या, शिक्षा, उद्योग, आयात। आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बच्चों जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी लागू हुआ। आपके ऑप्शन दिए गए हैं 2016, 2017, 2018, 2019। देखो भाई बच्चों, जीएसटी जो है 2018 में नहीं लागू हुआ, 2018 में लागू नहीं हुआ, 19 में भी लागू नहीं है, बचे 16 और 17। तो जीएसटी 2017 में लागू हुआ था बच्चों। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया योजना शुरू। बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया की जो शुरुआत हुई थी बच्चों 2014 में हुई थी बच्चों। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बैंक है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं पीएनबी, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसी। तो बच्चों भारत का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई। ऑप्शन वी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन वी बिल्कुल सही होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई। बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। इस बार जो यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ, ये क्वेश्चन उसने पूछा हुआ था कि उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी। तो बच्चों 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद किस प्रकार की संस्था है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद किस प्रकार की संस्था है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, संवैधानिक आयोग। आपका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, विधायिका। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ। बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी पीछे ही कराया क्वेश्चन ये। 1857 की जो क्रांति हुई थी बच्चों, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो बच्चों मेरठ से हुई थी। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसकी शुरुआत हुई थी बच्चों 10 मई 1857 को। ठीक है बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी बच्चों गंगा। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। इसी बार
यूपी पुलिस ऑपरेटर में पूछा हुआ क्वेश्चन बच्चों। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 1935, 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 में। ठीक है बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी लागू हुआ था। बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूरी डेट भी पूछ सकता है, एक सन भी पूछ सकता है। तो भारत में जो जीएसटी लागू हुई थी वो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था बच्चों। ऑप्शन वी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, फ्रांस। तो बच्चों आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, नीतिक निर्देशक तत्व जो लिए गए हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बच्चों कौन सा है। आपका सही आंसर हो जाएगा बच्चों बारहसिंगा। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री। बच्चों आपका सही आंसर हो जाएगा, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो बच्चों प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है। बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, पंजाब, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, कैनरा बैंक। तो बच्चों आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा एसबीआई। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो बच्चों क्लास को यहीं पर करते हैं समाप्त। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को